प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आज हम लोग राशिफल को लेकर बात करेंगे, यानी जुलाई का महीना 2021 यहाँ पर क्या रहेगा सभी राशि के लिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि जो जुलाई का महीना है ये काफ़ी बेहद खास यहाँ पर रहने वाला है। खासकर वैसे तो सभी राशियों के लिए, लेकिन कुछ राशियाँ यहाँ पर बेहद लाभ ले पाएंगे, क्योंकि गोचर काल यहाँ पर जो चल रहा है, यानी गोचर बस जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जैसे कि बृहस्पति का वक्र होना है कुंभ राशि पर, वहीं शुक्रदेव भी जो है राशि परिवर्तन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बेहद खास आपका ये समय रहने वाला है। इस समय में आप विशेष लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, मैं मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी राशियों का यहाँ पर चर्चा करूंगा। आप क्रम से एपिसोड को समझें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये केवल अपनी राशि को ही ना देखें आप लोग, बल्कि इस विषय को थोड़ा समझें भी, खासकर जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं और अध्यात्म और ज्योतिष के लगातार कार्यक्रम देखते रहते हैं। दर्शकों, यदि आप नए दर्शक हैं, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं। समय समय पर मैं आपको चाहे मुहूर्त संबंधित जानकारी हो, या अध्यात्म की हो, या ज्योतिष की हो, विभिन्न योग ग्रह गोचर स्थितियों को लेकर मैं समय समय पर आपके साथ चर्चा में सम्मिलित होता रहता हूँ। तो आज हम लोग मेष राशि की बात करेंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी राशि निकाल सकते हैं। और राशि आपके पास में नहीं है तो बोलते हुए नाम से भी आप राशिफल निकाल सकते हैं। मैं आपको सभी राशियों के नाम अक्षर भी आपको आज बताने का प्रयास करूंगा। तो दर्शकों, सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मेष राशि की। मैंने आपको जैसे कि पहले ही कह दिया, गोचर काल खास अहमियत आपके लिए यहाँ पर रखने वाला है। अगर मैंने मेष राशि की मैंने यहाँ पर तैयार किया कुंडली, आप लग्न के हिसाब से भी और राशि के हिसाब से, दोनों के हिसाब से इसको देख सकते हैं। कारण क्या है, यदि आप चंद्र राशि के हिसाब से देखते हैं तो चंद्र कुंडली के हिसाब से आप देख रहे हैं, और वहीं अगर हम लग्न के हिसाब से देखते हैं तो भी यह राशिफल उन पर घटित होगा। कारण क्या है कि हम जब विचार करते हैं तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, आजकल बहुत सारे लोग नवमांस पर अलग अलग कुंडलियों पर चर्चा कर रहे हैं। शोध होना चाहिए, और वैसे भी वो अलग अलग कुंडलियां जो होती हैं वो अलग अलग विषय पर विचार करने के लिए कही गई हैं, लेकिन हम लोग प्राय उसी दौड़ में हम भी उसे सर्च करते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन यहाँ पर करूँगा, सबसे पहले आप जब भी देखें तो अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से देखना सीखें। जितने तमाम दर्शक हैं, अपनी जन्म कुंडली पर फोकस करें यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड में हम अगर फोकस करते हैं तो हमें ग्रह दशाओं पर और गोचर पर, ये तीन बिंदु हैं। पहला जन्म कुंडली, दूसरा महादशाएं, और तीसरा ग्रह गोचर की स्थिति। दर्शकों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं ये बेसिक जानकारियाँ थी, यही भी आपको देना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी भी सिद्धांत को यदि समझाना हो तो वहाँ पर एक दृष्टांत और एक उदाहरण आवश्यक हो जाते हैं। दर्शकों, मेष राशि की मैं बात करूंगा तो मेष राशि या मेष लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रह स्थितियाँ हैं, कर्क राशि, यहाँ पर जो है मंगल और शुक्र 22 तारीख को ग्रह जब जो है ट्रांजिट करेंगे, शुक्र यहाँ पर मंगल की राशि में, और मंगल यहाँ पर कर्क राशि में। उसके बाद अगर हम ग्रह स्थितियों को देखें तो बृहस्पति देव आपकी एकादश में संचरण करेंगे। जब वक्र हो जाएंगे तो एकादश में संचरण करेंगे। तो आप ये मान के चलें कि 20 तारीख से ही, यानी 20 जून 2021 से ही जो है समय परिवर्तन होने वाला है। काफी कुछ यहाँ पर विशेष योग बन रहे हैं। कोई भी आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको इस दौरान शुरू कर देना चाहिए। बहुत लंबे समय से आप योजनाएं बना रहे हैं लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, तो आपको इस समय क्रियान्वित करनी चाहिए। सोचना कम और अब करना शुरू करें। इसके अलावा देखिए, मंगल की दृष्टि सीधा आपके दशम, शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, और ये यहाँ पर काफी खास है, क्योंकि दशम में शुक्रदेव देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके लिए शुभताओं का परिचय लेके आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। पराक्रम आपका बहुत बढ़ेगा, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, अपेक्षित सहयोग मिलेगा, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पर रहेगी? पंचम हाउस पर रहेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षा ले रहे हैं, या हायर एजुकेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठतम समय है। संतति की बात कर रहे हैं, यदि आप जो है बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, संतति के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव समय हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से यहाँ पर अमृतमय दृष्टि से देख रहे हैं। स्थान हानि करो जीव सूत्र है।
एकादश में बैठे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और भी आ जाती है, यदि वहां पर पाप प्रभाव में बृहस्पति बैठे हों या फिर इसके साथ साथ पाप युति हो जाए, कोई ऐसा ग्रह वहां पर बैठा हो, या आपकी जन्म कुंडली के आधार पर उसको देखा जा सकता है। और वैसे भी जो तमाम राशिफल मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ या अभी कह रहा हूँ, ये ग्रह गोचर की स्थिति बस मैं आपके लिए कह रहा हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर उसको देख सकते हैं, वहां पर क्या स्थितियां इसके लिए बन रही है। तो इसमें जो है सप्तम दृष्टि से पंचम हाउस को देखेंगे, तो यानी विद्यार्थियों के लिए काफी अहम रहेगा। और उसके बाद सेवंथ हाउस को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृतमय दृष्टि से देख रहे हैं। यदि मैरिड लाइफ में किसी प्रकार के तनाव की स्थिति थी, कोई उलझन की स्थिति, तो यहाँ पर सुधर सकती है। अगर हम बात करें विवाह की, तो यहाँ पर जिन लोगों के, जिन युवाओं के या युवतियों के विवाह का योग नहीं बन पा रहा था, उनको यहाँ पर इस ग्रह गोचर के काल में प्रयास करना चाहिए और यहाँ पर उनको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। वृषभ राशि की हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के लिए यहाँ पर बहुत ही दिव्य संयोग बनने वाला है, क्योंकि शुक्र जहां 22 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, ट्रांजिट करेंगे यहाँ पर विनस, तो यहाँ पर बहुत ही बेहद खास यहाँ पर रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, इसके साथ ही केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। और ये आपके लिए ग्रह गोचर काल बेहद खास हो सकता है। यदि कोई भी कार्य आप करना चाह रहे थे, कोई भी कार्यों में रुकावट आ रही थी, कोई भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे कहीं भी, वो कार्य आपके इस दौरान हो सकते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकती है, यदि आप प्रयास करें तो काफी कुछ परिवर्तन यहां पर दिख रहे हैं। यदि आप मकान के लिए विचार कर रहे हैं, कोई गाड़ी वाहन खरीदने के लिए आप विचार कर रहे हैं, सुख संसाधन को लेकर के आप कोई प्रयास कर रहे थे, तो तमाम सामग्रियां आप इस दौरान इस ग्रह गोचर काल में जुटा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बृहस्पति यहां पर आपके दशम में संचरण कर रहे हैं वक्र होकर के, और वक्री ग्रह यहां पर काफी पावरफुल हो जाता है। वक्री ग्रह को लेकर के मैं तमाम वीडियोस बना चुका हूं, देवगुरु बृहस्पति के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है आपके दशम से चतुर्थ हाउस को और दूसरे को और षष्टम हाउस को देखेंगे। यदि किसी प्रकार का आपने ऋण लिया हुआ है, कोई कर्ज आपने लिया हुआ था, आप उसको इस दौरान चुकाने का प्रयास करें, आप इससे मुक्त हो सकते हैं। बैंक यदि की बैंकिंग कोई सिस्टम वहां पर कोई लोन चल रहा है, तो उसको आप शेड्यूल में बांध करके उसकी तैयारी करें, ताकि आप उससे छुटकारा पा सकें। सेकंड हाउस को देखेंगे, यहाँ पर धन वृद्धि का योग बनाएंगे, धनागम के स्रोत खुलेंगे। और वहीं चतुर्थ हाउस में जब यहाँ पर देखेंगे, तो माता का यदि स्वास्थ्य यहाँ पर उनको किसी प्रकार की दिक्कत है, तो उसमें लाभ मिलेगा। माता का आपको स्नेह अत्यधिक मात्रा में इस दौरान प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा। उनके स्वास्थ्य में जो लाभ है वो यहाँ पर इंग्लिश में दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मातृ पक्ष से आपको कुछ लाभ हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तृतीय राशि की यानी कन्या की, यहाँ पर मैं सॉरी बीच में आपको अक्षर बताना भूल गया था, मैंने उसके लिए प्रयास किया था। मेष राशि के लिए हम बात करें तो शॉर्ट में च, ची, चू या ल या ला इस प्रकार के जो अक्षर हैं वो मेष राशि उनसे बनती है। वृषभ राशि की हम बात करेंगे तो ई, उ, ए, ओ, वा, वी इस प्रकार के जो अक्षर हैं उससे वृषभ राशि बनती है। अब हम तीसरी राशि की बात करें तो क, छ, घ, ह, खासकर मैं मूल उसमें बता रहा हूँ, वैसे तो ये 9 अक्षरों का एक राशि क्रम बनता है, एक चक्र बनता है, उसी से राशि बनती है। तो इस प्रकार से तीसरी राशि बनेगी, और वहाँ इस पर ऑलरेडी वैसे भी ढैया चल रहा है, थोड़ा सा परेशानियां चल रही हैं, कुछ उलझन की स्थितियां चल रही हैं। वृषभ को भी देखें तो वहां पर भी राहु का प्रभाव है, तो थोड़ा चिंताएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन सामान्य बात है। लेकिन विशेष जो अच्छाई है, जो पॉजिटिव चीजें, हमें उस पर फोकस करना है। नकारात्मकताएं जीवन का एक हिस्सा है, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन हमेशा हमें पॉजिटिव पर ही विचार करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ा सकती है। दर्शकों, यहाँ पर अगर हम बात करें बृहस्पति देव भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भाग्य में मंदी दिखाई सकती है। अगर आपकी ग्रह गोचर के साथ साथ में आपकी जन्म कुंडली में कहीं कोई विशेष ऐसा है कि अगर पाप प्रभाव में बृहस्पति है या पर वहां पापमय दृष्टि ये युति है, ये जन्म कुंडली विश्लेषण का विषय हो सकता है, तो आपको इस एक बार उस पर भी विचार करना चाहिए। उसके बाद हम बात करें, बृहस्पति यहाँ पर तृतीय भाव को देख रहे हैं, इसके साथ साथ लग्न को देखेंगे और सिंह यहाँ पर जो है पंचम हाउस को देखेंगे। देखो दर्शकों, यहाँ पर अगर लग्न में देख रहे हैं तो बृहस्पति यहाँ पर किसी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित यदि आप किसी समस्याओं से जूझ रहे थे, खासकर कोरोना काल में जिन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हुई थी, तो उन लोगों के स्वास्थ्य में यहाँ पर प्रभाव सकारात्मक देखने को मिलेगा।
सकारात्मक यहाँ पर लाभ उनको प्राप्त होगा। दूसरी बात, हम पराक्रम में करें, थोड़ा सा पराक्रम आपका बढ़ सकता है। सुख सुविधाओं का संसाधन में यहाँ पर आपको अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशे से संबंधित आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। हर एजुकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा लाभ होगा। कोई आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो इस दौरान आपके लिए बेहद खास हो सकता है। तो ये कुल मिलाकर के मिला जुला कर देखा जाए तो बृहस्पति का काल आपके लिए जो है और शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ पर आपके लिए खास रहने वाला है। अब हम बात करेंगे चौथी राशि यानी कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों की वही सेम फॉर्मूला रहेगा। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपकी राशि है तो बहुत अच्छा है। लग्न के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पर अगर ये सब चीजें हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस राशिफल को देखें। नहीं है तो आप अक्षर में आपको बताता हूँ, ही अक्षर है, हु अक्षर है, हे, हो, डा, इस प्रकार के जो अक्षर है उनसे खासकर कर्क राशि का निर्माण होता है। अब कर्क राशि के लिए ग्रह स्थिति यहाँ पर क्या बन रही है। लग्न में आपके शुक्र और मंगल संचरण करेंगे 22 तारीख से। 20 तारीख से जो है ग्रह गोचर में बृहस्पति वक्र होकर चल रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वही वक्र ग्रह, मैं इसका जो है वक्र बृहस्पति को लेकर वीडियो बना चुका हूँ। बहुत अच्छी मात्रा में आप लोग उसको देख रहे हैं और अपना उससे ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अपने समय के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ज्योतिष होता है क्या है, ज्योतिष हमें सिखाती क्या है, बताती क्या है। वेदानाम चक्षु ज्योतिष, श्रेष्ठ काल पुरुष के आंख ही भगवान के दिव्य विराट पुरुष में नेत्र ही भगवान के जो है ज्योतिष कहलाए जाते हैं। और जैसा कि हमेशा से आप खुद समझ सकते हैं, बड़ा साधारण है, कोई इसमें बहुत स्थिति अलग नहीं है कि हम उसको समझे नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें ऐसा सूत्र है। नेत्र जैसे हम लोग देखने का कार्य करते हैं, हमारे नेत्र काम करते हैं देखने के, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष दिव्य चक्षु हैं जो केवल सामने का ही नहीं, पूरे भविष्य का आगे तक बहुत दूर दृष्टि से देख सकते हैं। तो हमें यदि दिखाई दे रहा है तो हमें उसका उस समय का लाभ लेना चाहिए, उस पर प्रयास हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर बंधुओं में कर्क राशि के लिए बता रहा हूँ, अष्टम में यहाँ पर बृहस्पति देव संचरण करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए एक थोड़ा हताश करने वाली खबर ये हो सकती है कि यदि आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है तो आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रोग आदि में वृद्धि कर सकते हैं बृहस्पति। और खासकर मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता ही रहा हूँ, क्योंकि कर्क राशि यहाँ पर में जब बृहस्पति अष्टम में आते हैं तो विशेषकर स्वास्थ्य में यहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। और कई बार तो होता क्या है कि अगर आप पहले से ही किसी रोग और शोक से ग्रसित हैं तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति, मान लो आपको कोई पेट का रोग हो रहा है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो विकृत रूप ले सकता है। और जब ग्रह गोचर स्थितियां इस प्रकार की आती हैं तो वहां पर उसका अशुभ प्रभाव भी देखा जा सकता है। वैसे बृहस्पति यहाँ पर वक्र हैं, इसका शुभ फल भी देंगे, लेकिन एक चीज और भी है कि यदि पाप प्रभाव में है, पाप ग्रसित हैं, कुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये स्वास्थ्य में आपका गिरावट पैदा कर सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पति के आपको उपाय इत्यादि करने चाहिए। उपायों की श्रृंखला में मैं आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा लंबा जो इसमें यहाँ पर विषय नहीं रखूंगा, शॉर्ट में ही आपसे संक्षिप्त में विशेष बातें यहाँ पर रखूंगा। उपाय की श्रृंखला में आप नवग्रह के जो सरल समाधान है उसमें आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने सभी ग्रहों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव में यहाँ पर दृष्टि रहेगी, आपको यहाँ पर सुख साधन संसाधन जितने वो भी प्राप्त होंगे। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं लेकिन धनागम की स्थिति भी श्रेष्ठ बनती चली जाएगी। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन धन भाव पर, सेकंड हाउस पर जो है बृहस्पति अमृतमय दृष्टि से देखेंगे, यानी धन में अपार वृद्धि का योग बनेगा। और अच्छी बात है, अगर धन आ रहा है, खर्च हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेकिन एक चीज और है, हम खर्च कहाँ करें उसका हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि धन तो जाने की चीज है, लेकिन यदि हम उसको कोई अच्छी जगह लगाते हैं तो उससे हमारा यश बढ़ेगा, उससे हमारा भविष्य भी सिक्योर होगा और हम पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें। अब उसके बाद हम अगली राशि यानी सिंह राशि की बात कर लेते हैं। मेथड वही रहेगा, डेट ऑफ बर्थ है तो आप उस आधार पर चेक कर सकते हैं राशि को, और नहीं तो म, मी, मु, मो, टा, इस प्रकार के जो अक्षर हैं उनसे सिंह राशि का यहाँ पर निर्माण होगा। सिंह राशि की हम मिला जुलाकर स्थिति देखें तो आपकी द्वादश में मंगल और शुक्र का संचरण करके जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो इन दोनों ग्रहों की युति रहेगी। मंगल यहाँ ऑलरेडी नीच के चल रहे हैं कर्क राशि में, तो दर्शकों यहाँ पर खास बात क्या है कि ये द्वादश में संचरण करेंगे। खर्चों में यहाँ पर जहां वृद्धि करेंगे वहीं विपरीत राजयोग का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है।
सिंह राशि के जातकों के लिए खासकर कोई भी नया स्टार्टअप आप शुरू करना चाह रहे हैं, राजनीति में आपकी दिलचस्पी है, या फिर खासकर जिन राज्यों में, जिन प्रदेशों में चुनाव की स्थितियां बन रही हैं, वहां पर इन लोगों को सक्रिय भूमिका में आना चाहिए और उसका ये विशेष लाभ भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो एक तैयारियां होती हैं हर चीज की, हमें उसका बेस तैयार करना चाहिए और फिर कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर यदि हमने सही समय पर कार्य किया है, हमारे यहाँ मुहूर्त क्यों निकाला जाता है? वो इसीलिए हम मुहूर्त निकालते हैं कि हम सही समय पर कार्य करें। अगर हमने सही समय पर कार्य किया तो हमें आगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद बृहस्पति आपके जो हैं सप्तम हाउस पर विराजित होंगे और जब वहां पर वक्र गति से चलेंगे तो एक चीज यहाँ पर और है, हो सकता है बृहस्पति अगर पाप प्रभाव में और बृहस्पति की कुंडली की स्थिति बहुत ज्यादा कुंडली में अनुकूल ना हो तो यहाँ पर थोड़ा सा पारिवारिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर शुभ है तो यहाँ पर शुभ फल देंगे, क्योंकि वक्र है। वक्र ग्रह यदि शुभ फल देगा तो वह भी अत्यधिक मात्रा में देगा, और अशुभ फल देगा तो वह भी वो जो है 3 गुना प्रभाव में देगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम एक ही सूत्र को पकड़ लेते हैं कि नहीं वो ऐसा ही करेगा, लेकिन नहीं, जन्म कुंडली का आधार इसमें बहुत परम आवश्यक हो जाता है। बृहस्पति आपकी एकादश को देखेंगे, धन में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। उसके साथ ही लग्न में स्वास्थ्य में यदि कोई दिक्कत थी, कोई गिरावट थी, कोई समस्याओं से जूझ रहे थे, तो यहाँ पर शुभ दृष्टि आपकी रहेगी, आपके लिए शुभ रहेगा। उसके पराक्रम बढ़ेगा, भाई बहनों से कोई मतभेद विवाद कोई स्थितियां इस प्रकार की थी, पराक्रम में कोई आपको शिथिलता नजर आ रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ते ही ये सब पुष्पित और पल्लवित होगा। हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। टो पू ष ण ठ इस प्रकार के जो अक्षर है उनसे यहाँ पर कन्या राशि का निर्माण होगा, और कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम में विराजमान होंगे। और जिस समय शुक्र देवता जो है यहाँ पर कर्क राशि में संचरण करेंगे, तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति के साथ में, मंगल जहाँ आपका पंचम हाउस में देखेंगे, यदि आपकी कोई संतति यदि कोई आप जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल यदि आपकी कुंडली में प्रतिकूल है या संतति के लिए कोई आपका ग्रह वहां पर अच्छा नहीं है और मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो ग्रह गोचर काल में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। खासकर जिनके गर्भस्थ जो शिशु है वो 5 महीने से कम हो, तो बेहद आपको सावधानियां यहाँ पर रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की दृष्टि। तो बृहस्पति के द्वादश में दृष्टि रहेगी, यहाँ पर खर्च बढ़ेंगे लेकिन इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद दसम भाव में दृष्टि रहेगी, कोई सरकारी नौकरी यदि प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर जन्म कुंडली में अच्छा योग है, प्रयास कर रहे थे, सफलताएं यदि नहीं मिल पा रही थी तो इस ग्रह गोचर काल में आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं हम बात कर लेते हैं, यदि आप प्रमोशन की तैयारियों में थे, ट्रांसफर के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो देवगुरु के इस संचरण काल में आपको प्रयास करना चाहिए, वक्र काल में सॉरी। तो यही वक्र स्थिति यहाँ पर जो है शुभाशुभ लाभ यहाँ पर दे सकती है। और उसके बाद धन भाव में यहाँ पर दृष्टि रहेगी जो काफी शुभ यहाँ पर नजर आ रही है। इसमें आपको एक चीज मान के आप चलें, छोटे मोटे कारोबारी हैं, कुछ कारोबार करते हैं या अपना कोई भी आपका बिजनेस है, तो उसमें आप यहाँ पर विशेष लाभ यहाँ पर ले सकते हैं इस दशा कालखंड में। उसके बाद हम 7वीं राशि यानी तुला राशि की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तुला राशि की कुंडली किस प्रकार से बनी है। यहाँ पर आपका तुला राशि के हिसाब से बृहस्पति देव आपके पंचम में संचरण करेंगे और वहीं मंगल और शुक्र की युति दशम में बन रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, जहां आपके सुख संसाधनों में यहाँ पर वृद्धि हो सकती है। मंगल जन्म कुंडली के अंदर बहुत अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर भी मंगल नीच के हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर कोई निवेश करना है कोई प्रॉपर्टी में, तो आपको वो नहीं करना चाहिए फिलहाल के समय में। शेयर मार्केट में आप निवेश करना चाहें तो उससे आपको बचना चाहिए। हाँ, एक चीज और है, आप उपाय के तौर पर इस समय ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं और पूरे विधान विधि के साथ में आपको बता चुका हूं। आप उसका पाठ करें और निश्चित रूप से आप 100% का लाभ लेंगे। अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति पंचम में यहाँ पर बैठे होंगे, और जब पंचम में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो 2, 3, 4, 5 भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, काफी सुभद रहेगा। भाग्य में यहाँ पर वृद्धि होगी। किसी भी कार्यों में रुकावट आ रही थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा तो इस समय आपको कार्य करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। वहीं एकादश में सप्तम दृष्टि से देखेंगे और वहां लग्न में नवम दृष्टि से देखेंगे। स्वास्थ्य की कोई समस्याएं थी, धन से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम आ रही थी, फाइनेंशियल आप कमजोर पड़ रहे थे, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर
ये जो वक्र काल बृहस्पति का रहेगा, ये आपको विशेष लाभ यहाँ पर प्रदान करेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं थी तो आप यहाँ पर उसका लाभ ले सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। स्वास्थ्य में आप यहाँ पर उत्तम फल प्राप्त करेंगे। हाँ, वहीं मैं बीच में बता नहीं पाया था अक्षरों को, क्योंकि ये मैंने इस बार ही प्रयास किया कि मैं आपको अक्षर भी बताऊं, और यदि हरी इच्छा रही तो आगे भी इस प्रकार से मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारी राशि क्या होगी, हमें जानकारी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो रू रे रोता इन अक्षरों से यदि नाम पड़ता है तो ये तुला राशि होगी। दर्शकों, फटाफट हम लोग वृश्चिक की बात कर लेते हैं। यदि तो, ता, या, नी, ई इस प्रकार के अक्षरों से यदि आपका नाम पड़ता है तो आपकी राशि बनेगी वृश्चिक। डेट ऑफ बर्थ है तो उस आधार पर बनेगी। अगर यहाँ पर बात करें आपकी जो वृश्चिक की जो कुंडली तैयार हो रही है, इसमें बृहस्पति देव आपके वक्र स्थिति में जो चल रहे हैं, वक्र चाल के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। और चतुर्थ यानी मंगल और शुक्र देव 22 तारीख को युति बनाकर यहाँ पर रहेंगे, ये भाग्य स्थान पर रहेंगे। नवम भाव में जब रहेंगे तो इनकी सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आपके पराक्रम पर पड़ेगी। पराक्रम, साहस आपका बड़ा बड़ा रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए आप शीघ्रता से तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जोश के साथ होश भी बनाकर रखें। कई बार हम अति उत्साहित होकर के हम कार्य करते हैं, उसमें हमें विफलताएं प्राप्त होती है। अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये अगर यदि आपके कुंडली के अंदर अच्छे नहीं है तो माता का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो सकता है, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि कुंडली में शुभ नहीं है तो, यदि कुंडली के अंदर शुभ है, पाप प्रभाव में नहीं है, ग्रह गोचर स्थितियां अनुकूल हैं, तो यहाँ पर आपको सुख वृद्धि भी होगी। बृहस्पति देव यहाँ पर एकादश में और षष्टम और नवम भाव को यहाँ पर दृष्टिपात करेंगे। यहाँ पर जब अष्टम में दृष्टिपात करेंगे, यदि आप कोई लेखक हैं, कोई शोध कर रहे हैं, कोई आप विचारक हैं, तो आपके लिए बेहद अच्छा समय हो सकता है। इस समय आपको अपनी आत्मशक्तियों को, आत्मक्रियाओं को, अपनी यौगिक क्रियाओं को आपको प्रबल करना चाहिए, आपको उसको विशेष लाभ प्राप्त होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं भाग्य स्थान में, तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होगी। और यहाँ शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ जब राशि परिवर्तन करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, और कर्क के साथ यानी कर्क राशि में मंगल के साथ जब युति बनाकर आएंगे, तो आपकी कुंडली में एक राजयोग का निर्माण होगा, जिसे विपरीत राजयोग कहते हैं। शनि और केतु दृष्टिपात करेंगे शुक्र पर, नीच राशि मंगल में ऑलरेडी यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। इसके साथ ये चंद्रमा का घर है। चंद्रमा घर में जब ये यहाँ पर जाएंगे, लेकिन अमृतमय दृष्टि, ये योग जो बनेगा ये राजयोग बनेगा। और ऐसी स्थिति में यदि राजनीति में आप जाना चाह रहे हैं, राजनीति में आपकी दिलचस्पी है, तो ऐसे समय में आप श्री गणेश करें। विशेष पदों के लिए आपको इस समय प्रयास करना चाहिए। ट्रांसफर के लिए आप प्रयास करें, प्रमोशन के लिए प्रयास करें, प्राइवेट सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये समय बेहद अच्छा हो सकता है। इसी समय में आपको प्रयास करने चाहिए, क्योंकि सही समय पर किया हुआ प्रयास आपको सफलताओं के चरम स्थिति में पहुंचाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मकर राशि की। जिन लोगों के नाम के अक्षर भे, जी, ख, गा इस प्रकार के नाम से अक्षर से आता है, उनकी जो राशि पड़ेगी वो मकर पड़ेगी। मकर की स्थिति हम देख लें, धनु की देख लें, तो इनमें साढ़े साती भी चल रही है। साढ़े साती के प्रभाव से भी ये लोग ग्रसित हैं, थोड़ा चिंताएं हो सकती हैं, थोड़ा स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन इसी के साथ अनुकूल स्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि द्वितीय हाउस में यहाँ पर बृहस्पति देव आ रहे हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति प्रतिकूल है, पाप प्रभाव में है, पाप युति में है, तो आप ये मान के चले थोड़ा यहाँ पर आर्थिक संकट हो सकता है, फाइनेंशियली थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर पड़ सकते हैं, और रोग आदि की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन फिर भी बृहस्पति यहाँ पर जो है षष्टम में देख रहे हैं। अगर जन्म कुंडली में अनुकूल है बृहस्पति, तो आप ये मान के चलें कि आपका यहाँ पर बृहस्पति षष्टम में देखेंगे, शत्रुओं को यहाँ पर दमन करेंगे। कोई शत्रु आपको सता रहा था, कोई पीड़ा आपको थी, या कोई मुकदमे अदालत इत्यादि में चल रहे थे, तो आपको इस दौरान उनको निपटाने का प्रयास करना चाहिए। आपको संपूर्ण सफलताएं इस दौरान मिल सकती हैं। वहीं हम बात करें अष्टम में, तो आपको भी यहाँ पर अमृतमय दृष्टि से जब यहाँ पर देखेंगे, तो ये अनुसंधान का, खोज का एक घर है। यहाँ पर आपको अनुसंधान करना चाहिए, खोज करना चाहिए, आंतरिक खोज करना चाहिए, अपने बारे में बाह्य खोज आपको यहाँ पर करनी चाहिए। इन तमाम सभी चीजों में आपको अत्यंत लाभ प्रदान होगा। अगली राशि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मकर की। मकर में भी वही साढ़े साती का प्रभाव रहेगा, थोड़ा कुछ अनुकूल प्रतिकूल उतार चढ़ाव ये सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ साथ में मैं आपको अक्षर बताता हूँ, गु, गे, गोश, गो और द, इन अक्षरों से यदि आपका नाम पड़ता है तो आपकी राशि होगी कुंभ।
और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि आपके पास में, तो उसके आधार पर आप तिथि का निर्माण कर सकते हैं। एक चीज यहां पर और भी है, जब बृहस्पति आपके लग्न में बैठेंगे और इसी के साथ साथ षष्टम भाव में यहां पर शुक्र और मंगल की युति 22 तारीख से हो जाएगी, यानी 22 जून से आपकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। बहुत ही अच्छा समय है। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी कार्य यदि रुकावट में था, पेंडिंग पड़े हुए थे, आपको निश्चित रूप से इस महीने आपको शुरू करना चाहिए। यह गोचर काल आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हैं और वहां से सीधा पंचम हाउस को देख रहे हैं, संतति का योग बनाएंगे, पुत्र का योग बनाएंगे विशेष करके। और यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए यदि आप लोग कहीं कोई हायर एजुकेशन की तैयारी करें, एजुकेशन यदि कोई स्टूडेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ सफलताएं मिल सकती है। आपको यहाँ प्रयास करना चाहिए। कोरोना काल में घर में बैठ के आपको विशेष रूप से मंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। दर्शकों, यहाँ पर आपके लिए 7th हाउस पर गुरु की दृष्टि रहेगी। यदि कोई पारिवारिक उलझन थी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, तो वो यहाँ पर आप बैठ करके सुलझा सकते हैं, क्योंकि अमृतमय दृष्टि से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। बेहद लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। नवम भाव में यहाँ पर भाग्य को इंक्रीज करेंगे, भाग्य वृद्धि यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अत्यंत शुभ लाभ आपको देंगे। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम और मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए फटाफट मैं अक्षर बता दूं, दी, थ, झ, दे, चा, ची, इस प्रकार के जो अक्षर हैं उनसे मीन राशि का निर्माण होता है। डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसके आधार पर बना सकते हैं, और नहीं है तो इन अक्षरों के आधार पर आप राशिफल कार्यक्रम को हमारे देख सकते हैं। मीन राशि के लिए यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति यहाँ पर पंचम भाव में रहेगी। बृहस्पति द्वादश में संचरण करेंगे। जब द्वादश में वक्री बृहस्पति रहेंगे तो उनकी दृष्टि आपकी 4th हाउस पर, 6th हाउस और 8th हाउस पर रहेगी। यदि हम बात करें कोई किसी प्रकार का ऋण आप पर था, कोई कर्ज आप पर था, चाहे बैंकिंग लोन हो या फिर कहीं और से आपने कर्ज उठाया हो, आप उसको प्रयास करें, शेड्यूल में बांधें। और यदि आपने कोई इस तरह का कर्ज लिया हुआ है किसी से पर्सनली, तो आप उसको इस दौरान चुकता कर सकते हैं। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु आपके परास्त होंगे जो आप पर हावी पड़ रहे थे। किसी प्रकार के अदालती मुकदमे यदि चल रहे थे, कोई कार्रवाई चल रही थी, तो आप इस दौरान प्रयास करें, आप निजात पा सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करें हम 4th हाउस में, यहाँ पर अमृतमय दृष्टि पड़ने से यहाँ पर आपको एक चीज बता दें, ये आपके लिए काफी सुखद रहेगा। यहाँ पर यदि माता का किसी प्रकार स्वास्थ्य अवरुद्ध हो रहा था, तो उसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनका स्वास्थ्य पर आप ध्यान देना चाहिए। अष्टम दृष्टि, यदि कोई आप शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छी स्थिति में आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। दर्शकों, ये थी मेष से मीन राशि पर्यंत शुभ अशुभ जुलाई का फल, जिसमें जून भी स्टार्ट है, क्योंकि जून की ग्रह गोचर स्थितियां भी इसमें बन रही हैं। दर्शकों, आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन आपके लिए काफी दिलचस्प रही है। इसी के साथ साथ आप तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ बने रहें। हमें दीजिए इजाजत अगली वीडियो आने तक। बहुत बहुत धन्यवाद।